मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी जांच को लेकर लंबे समय से चल रही राजनीति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में एकाएक विराम लग गया है और सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह जनभावनाओं के साथ खड़ी है एवं मामले में किसी भी प्रकार का संदेह या भ्रम नहीं रहने देना चाहती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि इससे आम लोगों की भावनाएं गहराई से जुड़ी हुई है। वीआईपी एंगल को लेकर फैली अफवाहों और अपवादों के चलते समाज में अविश्वास की स्थिति बन रही थी, जिसे खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का फैसला लिया है, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच हो सके। सीएम धामी ने दो टूक शब्दों में कहा कि राज्य सरकार किसी भी दोषी को बख्शने के पक्ष में नहीं है, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आएगी और जिन लोगों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, उन्हें कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है, न कि किसी राजनीतिक दबाव में निर्णय लेना। गौरतलब है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के सामने आने के बाद से ही प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन, बयानबाजी और वीआईपी की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दलों द्वारा बार बार सरकार पर जांच को प्रभावित करने के आरोप लगाए जा रहे थे। वहीं सोशल मीडिया और जनसभाओं में भी वीआईपी एंगल को लेकर चर्चाएं तेज थी। इन हालातों में मुख्यमंत्री का सीबीआई जांच का फैसला सरकार की मंशा को स्पष्ट करने वाला माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीबीआई जांच के आदेश से न केवल विपक्ष के आरोपों पर विराम लगेगा, बल्कि जनता के बीच यह संदेश भी जाएगा कि सरकार किसी दबाव में नहीं है। इससे राज्य की कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा मजबूत होगा। वहीं आम जनता और सामाजिक संगठनों ने भी मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे जनभावनाओं का सम्मान बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ न्याय के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोहराया कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम कर रही है। सीबीआई जांच के आदेश के साथ ही यह उम्मीद जताई जा रही है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की हर परत खुलेगी और सच पूरी तरह सामने आएगा, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय और प्रदेशवासियों को संतोष मिल सकेगा। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी
पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी।